मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप से वो सवाल वगैरह करते थे और जो तकलीफ दे मालूमात आप रिकॉल करते हुए, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशनल स्टेट, तो वो चाहते क्या थे आपसे? आपका क्या ख्याल है कि ये रेफरेंस जो है इसका बुनियादी मकसद क्या था? सर वो शुक्रिया आपका तलत भाई। वो सच्ची बात है कि मैं 5 महीने ये पूरी जेल और नैब की कस्टडी में रहा हूँ और एक दिन भी मेरा ना अफसरदा निकला ना सैड निकला। कल बड़ा मेरे लिए एक बेटर बात थी, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और जब मैं बता रहा था कि मेरे घर पे आए, मेरी बीवी और बेटी की क्लॉजेट्स खोली, उस पर पता नहीं क्या ढूंढ रहे होंगे मुझे, आप मुझे बताइए कि मतलब ये फहम में मेरी आज तक नहीं आया। दोज थिंग्स यू रिमेंबर। क्या चाहते थे मैं आपको सच बता देता हूँ। जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ उसके दूसरे या तीसरे दिन मेरा एक दोस्त गया था डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन अकबर साहब से मिलने। उसने कहा हमको पता है मिफ्ता का कोई मसला नहीं है, उसको बोले नवाज शरीफ के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दे या शाहिद अब्बासी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दे, दैट्स इट। शाहिद अब्बासी ने मुझे जेल से ख़त लिख के भेजा था अपने बेटे के साथ, मरियम औरंगजेब के साथ, कि मेरे खिलाफ कोई बयान दे दे, तू अपने आप को बचा ले। मैं कहा सर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं झूठ बोलूँ क्या? नहीं, क्या नवाज शरीफ के खिलाफ क्या बयान दे दे? मतलब आपके पास क्या ऐसी चीज़ थी, क्या बयान दे? मुझे नहीं पता सर, ये तो कमाल ये है, ईमानदारी की बात है कि नवाज शरीफ साहब को कभी पूछा भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है टर्मिनल का। आई मीन वी वांटेड द टर्मिनल टू बी सेट अप, दैट्स देयर इज नो डाउट कि गैस की बहुत शॉर्टेज थी वगैरह वगैरह। बट आई डोंट इवन थिंक कि मियां साहब नेवर इवन न्यू के रेट किसके रेट पे क्या हो रहा है किस, आई डोंट थिंक ही एक्चुअली न्यू अबाउट। तो ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में आपकी गवाही आए कि उन्होंने इसमें से पैसे खाए हैं, इसमें घपले हुए हैं, और यही गवाही शायद जो मुझे बताया गया वो ये, मैं नहीं था, वो मेरे दोस्त से बात की थी कि या नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात कह दे या शाहिद अब्बासी के खिलाफ कोई बात कर दे, जो आपने नहीं कही जाहिर है, और आपने सब कुछ भुगता। तो कुछ थी भी नहीं कहने की ना, मतलब मैं क्या कहता। तो हमें इससे पता क्या चला, ये इमरान खान करवा रहे थे आपके ख्याल में? देखिए सर, ये मेरा ये ख्याल है कि खान साहब का यह बयानिया था कि मैं शाहिद अब्बासी को भी जेल में बंद कर दूंगा, और मतलब मेरे कुछ अखबारी नुमाइंदे दोस्तों ने मुझे कहा कि वो उनको ये भी बुरा लगता था कि मिफ्ता भी बहुत किट करता है, और इनका बयानिया था। मुझे ये भी पता है कि एक दिन फवाद चौधरी, शायद असद उमर भी थे, खालिद जावेद साहब अटर्नी जनरल भी इनके पास थे, और इन्होंने आके ये कहा कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद अब्बासी और एहसन इकबाल के ऊपर बहुत ज़्यादा भोंडे मुकदमे हैं और इससे पूरी नैब ख़राब हो रही है। तो इमरान खान का ख्याल जवाब था कि नहीं, मेरी सारा सियासी बयानिया ख़राब हो जाएगा अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो। सो इमरान ऑब्वियसली न्यू कि वी वर नॉट गिल्टी। मैं आपको ऐसे ही बताऊं तलत भाई कि ये टर्मिनल जितना चलता है ना, जितना यूज़ होता है, जो कैपेसिटी यूसेज है, ये दुनिया में शायद इससे ज़्यादा कोई भी नहीं होता होगा, और ये दुनिया का सस्ता तरीन टर्मिनल है। और अगर आज ये टर्मिनल बंद हो जाए ना 1 महीने के लिए, तो ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैस का है ना पाकिस्तान का और बिजली का, वो टूट जाए। ये इतना ज़रूरी टर्मिनल था। इसकी पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी कोशिश करी गई। असद उमर साहब जब चेयरमैन थे एंग्रो के, तो इन्होंने $1 की इसकी बिड करी थी, जो आज हमने 41 या 42 सेंट में ले रहे हैं। वो एंग्रो ने उस वक्त बिड करी थी जब वो एंग्रो कतकलामी होती है। देखिए आप सियासी मामले को, एक सियासी वारदात को एक प्रोजेक्ट की जो सेहत है उसकी मंतक के हवाले से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ इशू। वो तो हमें पता है कि LNG के टर्मिनल का केस क्या था, उसको तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस इसके ऊपर आना चाहूँगा कि ये तमाम बयानिया कि नवाज शरीफ को गिराना है, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गवाहियाँ लेनी है, तो इमरान खान तो ख़ुद नहीं कर रहा था, ये तो उस वक्त जनरल बाजवा कर रहे थे, जनरल फैज़ कर रहे थे, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिसके अंदर आई एम श्योर दूसरे कोर कमांडर्स भी बैठे होंगे। आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? मुझे इस पर बड़ी हैरानी होती है, जानते हुए कि सर आप कर लें, सर मैं कर लें, आप मैं कसम खुदा की कर लें। अगर जनरल फैज़ इसमें इन्वॉल्व था तो वो भी गलत था, जनरल बाजवा इन्वॉल्व था वो भी गलत था। अगर जावेद इकबाल जो मैं समझता हूँ कि गंदा तरीन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, जिसकी ये ख़वातीन के खिलाफ टेपे हैं, जिसका एक बहुत ही मनफी किरदार रहा है मिसिंग पर्सन की उस कमीशन, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, वो एस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त है। नहीं बिल्कुल, आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? और कल किसी ने तो सर आप बोले उसकी तरफ जाता हूं। मैं तो आपको ये यकीन दिला रहा हूं कि मेरी गुजारिश सुनिए कि इस वाले केस में, देखिए मैं इस वाले केस में सच्ची बात है, मैं आपको ये बोल चुका हूं कि पिछली एस्टेब्लिशमेंटों को बुराई करना तो बड़ा आसान होता है, सब करते हैं। अयूब खान बुरा था, याया खान बुरा था, हम तो अब भी कहते हैं कि ये 47 पे आए हुए हैं ये वाली हुकूमत, और हम सब जानते हैं कि कौन लेकर आया है।
इमरान खान भी RTS पे आया था, हम ये भी जानते हैं कि कौन लेकर आया है, हम ये भी जानते हैं कि आज भी इमरान खान की हुकूमत का KP में जो है वो चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर कौन है। लेकिन कल जब आपने प्रोग्राम के अंदर ये कहा, मिफ्ता साहब का था कलामी कि मैं फलां को कोर्ट में लेके जाऊंगा, फलां को कोर्ट में लेके जाऊंगा, उसमें किसी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे का नाम नहीं था। बिल्कुल लेके जाऊंगा, उसमें किसी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे का नाम नहीं था। व्हाई डोंट यू से दैट कि जब बाजवा को लेके जाऊंगा, आप बताइए नहीं, आप बताइए किसको लेके जाना है। आपके जो टॉर्मेंटर इन चीफ हैं, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट, जो मुझे पता है, देखिए मैं तो एक दो लोगों के तो मैं नाम, देखिए जो मुझे पता है, कसम खा के मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे पता है, ठीक है, कि इमरान खान पर्सनली वांटेड शाहिद अब्बासी टू बी इन जेल, एंड वो मतलब उनका केस ये बनता है कि अगर मिफ्ता के ऊपर प्रेशर डालो, ठीक है। एंड शहजाद अकबर वाज द मैन हु वाज डूइंग गो बिटवीन चेयरमैन नैब एंड इमरान खान, ये आपको पता है, ठीक है। बहुत सारे इमरान खान ने बाजवा साहब के और फैज साहब के साथ मिलकर गलत काम करवाए, बहुत सारे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाले काम जो है वो इमरान खान ने शहजाद अकबर के थ्रू जावेद इकबाल से कह के करवाया है। ये जावेद इकबाल इमरान खान का आदमी था, शहजाद अकबर इमरान खान का आदमी था। यू जेन्युइनली बिलीव दैट कि यानी इमरान खान के जाने के बाद जो है जावेद इकबाल साहब इसी मुल्क के अंदर आराम से मुकीम है, इमरान खान जेल में है, तो जावेद इकबाल साहब इमरान खान के आदमी हुए या एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हुए? जावेद इकबाल जो थे वो बिल्कुल आप ये जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर लगवाया था, और ये शाहिद अब्बासी ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन शाहिद अब्बासी से ऑब्वियसली कहा गया था कि ये करो। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि खुर्शीद शाह भी बोल रहा था कि क्या कर रहे हो, लेकिन मजबूरन करना पड़ा, दोनों तो ऊपर से प्रेशर था। और वो ऑब्वियसली वो आदमी टर्न हो गया, और जो भी जिस किस्म के वीक लोग होते हैं, जिनकी खुद मॉरल और फाइनेंशियल करप्शन होती है, वो तो फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट के लोग बन जाते हैं, और ये इनका बिल्कुल बन गया। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जावेद इकबाल की एक टेप आई थी, और उसके बाद तो वो इमरान खान के पर्सनल असिस्टेंट की तरह होकर रह गया, उसका नाइब कासिद होकर रह गया था। और जावेद इकबाल को मतलब हो सकता है कि जनरल फैज ने भी फोन किया, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूं कि ये वाले केस के अंदर ये इमरान खान का पर्सनल वेंडेटा था, और ये शुरू से ये मुस्लिम ये PTI वाले लेके आए थे LNG, जबकि ये फौजियों को तो एक्चुअली पता थी कि LNG की कितनी जरूरत है। नैब कौन कंट्रोल कर रहा था इमरान खान के दौर में? सर नैब जनरल मुशर्रफ के जमाने से आज तक नैब आप नहीं, अब आगे है ना, जनरल मुशर्रफ तो नहीं है ना, आपको ये भी पता नहीं। सुने मेरी बात, आपने नहीं, मुझे मेरी बात सुने, और नैब ने कभी करप्शन नहीं रोकी है, ये आपको भी पता है। लेकिन आप ये मेरे ऊपर क्यों ऑनर्स डाल रहे हैं? आप आज फिर ये क्यों नहीं बात करते कि आज क्या हो रहा है? ये भी तो बात करें ना कि फिर आज क्या हो रहा है। आप पुरानी एस्टेब्लिशमेंट की बुराई करना तो बड़ा आसान है तलत भाई, आज की एस्टेब्लिशमेंट की फिर बात करें ना। मैं दरअसल चूंकि मैं एंकर हूं तो मैं बतौर तजिया निगार इसमें बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में यूर विटनेस टू द फैक्ट कि जब एस्टेब्लिशमेंट बहुत तगड़ी थी तो हमने उसके बारे में क्या क्या बातें की और उसके नतायज क्या भुगतने पड़े, लेकिन वो अलहदा स्टोरी है। इंतखाबात के नतायज की रात से हम ये मैं आपको बताऊं फिर और मैं आपको इन फेयरनेस बताऊं कि ये चेयरमैन नैब जो है, आई एम ग्रेटफुल टू दिस चेयरमैन नैब कि इसने कम से कम ये सोचा कि यार ये गलती कर रहे हैं हम, और इसने किया। ये नहीं कर सकता था। देखें, हम जब पिछली हुकूमत आई थी PDM की, तो बहुत सारे लीडरान ने अपने अपने केस खत्म करवा दिए। शाहिद अब्बासी और मैंने तो कभी एप्लीकेशन भी दाखिल नहीं करी थी, ना 265 की एप्लीकेशन दाखिल करी थी, ना। तो एक ऐसा निजाम मिफ्ता साहब जिसके अंदर फॉर्म 47 की जरिए हुकूमतें बनती हैं, उसमें नैब का चेयरमैन आज़ाद है। ये कैसी आप बात कर रहे हैं? आप ये कैसे इस इशू को निगेट करेंगे कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी जमात को बनवाने के लिए ये नैब के चेयरमैन को कहा कि आप ये रेफरेंस वापस ले लें, आपके लिए स्पेस क्रिएट की? लाहौल वाला कुव्वत तलत भाई, देखें मैं आपको ये बात क्लियर बता चुका हूं कि वहां पे हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वहां पे खड़े हुए थे। हम तो रोज कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। मैं और शायद तो आज भी वजीर हो सकते थे। मुझे तो इसके अलावा दो और पार्टियों ने कहा है, ना हमने किसी एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी है, ना उन्होंने हमको मदद ऑफर करी है। अगर पाकिस्तान में सियासतदान ये चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में ना हो तो फिर उनके चाह के उनसे मदद ना मांगे। ये इमरान खान ने गलती करी थी, वो RTS पे आया था, ये आज शहबाज शरीफ जो है ये 47 पे आए हैं। लेकिन नैब का चेयरमैन आजाद है, तो जो आपको लेकर आया वो आपको लेकर जाएगा। गुजारिश है कि जो आपको लेकर आए, आज का नैब का चेयरमैन आजाद है, आई एम श्योर। लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इस नैब के चेयरमैन ने कम से कम मेरी इंक्वायरी करवा दी, ये वाली इंक्वायरी करवा दी इसने, और उसके अंदर कोई सबूत नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं, ये दुनिया का बड़ा तरीन केस था। मैं इनको आज तक एक टर्मिनल नहीं मिला है जो इससे सस्ता हो दुनिया के अंदर। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी और के साथ भी ज्यादती हो।
बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। और अगर आप मेरे ऊपर कोई फेवर करना चाहते हैं, शाहिद अब्बासी के ऊपर फेवर करना चाहते हैं, तो एक फेवर कर सकें कि हम पे जो गुजरी सो गुजरी, आज के बाद किसी और के ऊपर ज्यादती नहीं करना, वरना कोई मुल्क में अच्छा काम करने वाला नहीं रहेगा। ये महज कोइंसिडेंस है? इसका मतलब है कि नायब चेयरमैन को खुदा खौफी उस वक्त एहसास हुआ, खुदा खौफी तब आई उनके दिल में जब आप एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं? आई मीन हाउ डज दैट वर्क? यार मेरे भाई मैं 1 साल से ये पार्टी, 1.25 साल से बात कर रहे हैं री इमेजिनिंग पाकिस्तान का, और ये पार्टी और इस केस पे क्या है, देखें मैं जेल जा चुका हूँ, इस केस में दोबारा जेल जा नहीं सकता हूँ। ठीक, मैं लॉयर्स के पैसे दे चुका हूँ, इस केस के अंदर दोबारा मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैं बेल करवा चुका हूँ, मुझे हेयरिंग से एग्जेम्पशन मिल चुकी है। केस चलता रहे तो चलता रहे, हमारी भला से। अभी तो 14 विटनेसेस हुए हैं, 125 विटनेसेस उनके हैं, उसके बाद हमारे विटनेसेस भी होंगे। मैंने इस दिन भी मैंने कुछ कहा था, उनको भेजा था मेरे लॉयर को, जब आए उसे वो एक और कोई चीज़ मांग रहा था, तो मैंने कहा आज भी इससे सस्ता अगर तुम दिखा दो तो मैं 10 साल के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। जब हमारी हुकूमत भी आई थी, PDM के अंदर हुकूमत में, और शाहिद भाई थे, तो शाहिद भाई ने पहले दिन ये कहा था कि नैब बंद कर दो, लेकिन जो मुस्लिम लीग के लीडरान के ऊपर केस हैं वो चलने दो। ये उन्होंने पहले दिन ये कहा था। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि नैब चेयरमैन अच्छा हो या बुरा हो, नैब ही नहीं होनी चाहिए। ये नैब का सिर्फ काम पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है और कोई काम नहीं है। फवाद चौधरी का ट्वीट आपने देख लिया होगा। वो आपके ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि जब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था तो किसी और ने आवाज़ नहीं उठाई, और आपने भी अपनी जमात के साथ और PTI से ये शिकवा किया कि ये जो लोग हैं वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट और मॉरल करेज होनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत में, विच इज़ मिसिंग। तो आपने कहा कि इन्होंने मुबारकबाद तक नहीं दी। इसके ऊपर मैं आपका व्यू चाहूँगा जो फवाद चौधरी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने ट्वीट फवाद का देखा नहीं अभी, मैं देख लूंगा। मैं गुजारिश आपसे करता हूं कि मुस्लिम लीग के लोग मुझे प्राइवेटली मुबारकबाद देते हैं। भाई तुम्हें तो मॉरल करेज होनी चाहिए ना। आज मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन चोर तो नहीं हो गया हूं ना। तो बोलो, खुल के बोलो कि यार मिफ्ता और शाहिद मुबारक हो तुम लोगों को। ख्वाजा आसिम ने किया ट्वीट, आपने देखा नहीं? इंटेलेक्चुअल करेज नहीं आई? नहीं, मैंने नहीं देखा। ख्वाजा आसिम ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है, मैं पढ़ देता हूँ आपको, मैं पढ़ देता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और उनके साथ और मोहतरम साहबान की बरीयत, उनकी बेगुनाही का एतराफ़ और रेफरेंस का गलत होना एक और बहुत बड़ा सबूत है कि इमरान खान ने किस तरह नायब के इदारे को अपनी अना की तस्कीन और मुखालफिन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। आज एक बड़ी तादाद इमरान खान की बेगुनाही की दुहाई देती है। जब IK ने बेगुनाह लोगों को महीनों नहीं सालों कैद रखा, उस वक्त उसका ज़मीर मुर्दा था। आखिर में ये कह रहे हैं, शाहिद अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल इस झूठे केस में दूसरे लोगों को मुबारक हो, अल्लाह ने हौसला दिया और मदद फरमाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने नहीं देखा था ख्वाजा साहब का ट्वीट। आई विल से आई थैंक हिम फॉर देम ऑन दिस फोरम, और मैं ट्वीट पे भी थैंक यू करूंगा ख्वाजा साहब का। लेकिन मेरी गुजारिश तो नहीं है, अभी कोई हमाद ने भी ट्वीट किया, मैं उसका भी जवाब दूंगा। देखिए PTI जो है वो हैमर के नीचे है आज, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं और शाहिद अब्बासी ये कहते हैं असर आम, और जबकि हमारी बहुत दोस्तियां हैं, बड़ी पुरानी दफाकतें हैं PTI वालों के, PMLN वालों के साथ, कि यार ये हुकूमत जो है ये 47 की है। हम ये भी कहते हैं कि ये RTS की हुकूमत PTI की थी। PTI को ये चाहिए कि इससे पहले कि मिफ्ता इस्माइल को लेक्चर दे, चाहे वो फवाद चौधरी हो या कोई भी और हो, कि तुम हमारे खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उस पर बात करो, पहले आप जाके ये तो बात करो कि ये हमने गलतियां की हैं। 2008 के बाद मुस्लिम लीग के पास एक मॉरल क्लैरिटी थी। मुस्लिम लीग जो थी वो ईमानदारी से सियासत कर रही थी। ईमानदारी से मुराद है कि अपनी खुद की सियासत कर रही थी, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत नहीं कर रही थी। वो मॉरल क्लैरिटी इन्होंने अब खो दी है मुस्लिम लीग ने, ये हम सबको पता है। लेकिन ये जो सेकंड टाइम जो पोस्ट मुशर्रफ जो ये सियासत में गंद आई है, ये PTI लेकर आया है। ये 2014 का धरना क्या इंडिजिनस धरना था? ये ऑर्गेनिक धरना था। ये जो 2018 से पहले जो ये मुहिम करी थी, जो 2017 में नवाज शरीफ को निकाला था, क्या ये गलत बात नहीं थी? तो ये जो PTI वाले जो दोस्त हैं, और वो जो 6 जजेस के लेटर की बात करते हैं, और सही बात की गई है उस 6 जजेस के लेटर में, वो बात दुरुस्त है और उस पर वजन देना चाहिए। लेकिन उनको फिर ये भी कहना चाहिए कि यार ये जो शौकत सिद्दीकी साहब के साथ वो भी ज्यादती थी। यू कैन नॉट हैव इट वन वे। मैं और शाहिद भाई तो ये कहते हैं, और मैंने TV पे कहा है कि ये इद्दत का केस जो इमरान खान के खिलाफ है, ये बोंडा केस है। ये केस 1400 साल में मैंने कभी नहीं सुना है कि मूसा इस्लाम की तारीख में किसी के ऊपर हुआ हो। लेकिन अगर इमरान खान साहब ये घड़ियों की कीमतें अंडर वैल्यू कराकर घड़ियां खरीद रहे हैं, जो एक तो वैसे ही आपको 20% में मिल जाती है, लेकिन आप अगर मजीद और कर सकते हैं तो फिर वो लीगल नहीं है। अगर आप, अब मैं नाम आपके चैनल पर लूंगा और शायद वो बीप हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़े टाइकून को 190 मिलियन पाउंड वापस कर देते हैं। मलिक रियाज की बात कर रहे हैं आप? तो वो तो गुड कॉन्शियसली में, जी मलिक रियाज की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक अमूमन चैनल जो है वो कर देते हैं, तो मैंने कहा कि नाम नहीं लेता हूं। हम पूप नहीं करेंगे। तो मलिक रियाज के जो
चले, शुक्रिया आपका, ठीक है। जो मलिक रियाज साहब को आपने पैसे वापस करे, इमरान खान साहब ने, वो बड़ी फरादिली उनका मुजाहरा किया। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैं इस पर तो नहीं कह सकता हूँ ना कि ये गलत कर रहा है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि यार ये हैमर के नीचे, इमरान खान के साथ परसिक्यूशन, पीटीआई किसके हैमर के नीचे? सर एस्टैब्लिशमेंट के हैमर के नीचे है। और किसके हैमर के नीचे? आप किसके हैमर के नीचे आते? मतलब मेरी हैमर के नीचे मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरा पर्टिकुलर केस, मुस्लिम लीग ऑब्वियसली नवाज शरीफ को जब निकाला गया था तो वो बाजवा साहब की और फैज साहब की वजह से निकाला गया था 17 के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इमरान खान की इतनी पहुंच नहीं थी, इमरान खान उस वक्त अपोजिशन लीडर था और इमरान खान के पास इतनी इमरान की औकात नहीं थी कि नवाज शरीफ को निकलवा सके, लेकिन मिफ्ता इस्माइल को इमरान खान ने डलवाया है। आप जितना उसको जस्टिफाई कर लें, बात सच्ची है। आज पीटीआई के लोग भी बाजवा साहब को बड़ा वो कर देते हैं, वो ब्लैक शीप बना के देते हैं, फैज साहब का नाम नहीं लेते क्योंकि उनसे अभी भी दोस्ती चल रही है। जो हमारा दोस्त है वो सोना है और जो हमारा दुश्मन है वो बुरा हो गया है। लेकिन सच्ची बात है कि मिफ्ता इस्माइल को इमरान खान ने बंद करवाया था, इसके अंदर बाजवे का कसूर नहीं था। इसमें बाजवे का कसूर नहीं था, इमरान को लाने में बाजवे का कसूर था, लेकिन मुझे बंद कराने में नहीं था। और ये आपको कैसे पता है? सर क्योंकि मुझे ये पता है कि इमरान खान का ही शौक था मुझे बंद कराने का। ठीक, मुझे ना बाजवा साहब ने आके बताया है ना इमरान खान साहब ने आके बताया। मुझे ये भी पता है, मैं आपको जो चीज़ मुझे इंटरनल पता है कि एक मीटिंग में जिसमें अटॉर्नी जनरल उस वक्त के खालिद जावेद थे, जिसमें फवाद चौधरी मौजूद थे, जिसके अंदर शायद असद उमर भी मौजूद थे, जिसमें शायद परवेज खटक भी मौजूद थे, और उस वक्त उनको कहा गया इमरान खान को कि ये तीनों केस, एहसन इकबाल का केस, मिफ्ता का केस और शाहिद का केस, कोई केस ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरा सियासी बयानिया खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसमें बाजवा मौजूद नहीं थे, उसमें इमरान खान मौजूद थे। तो सारी दुनिया की, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि सर एक गुजारिश सुन लीजिए कि सारी दुनिया की बुराइयां जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट पे ना डालें, चाहे वो पुरानी हो या नई हो। कभी सियासी लीडरान की भी गलती है। हम जो सियासी लीडर पार्टी बना रहे हैं ना, उसमें मुख्तलिफ चीज़ यही है कि हम जो है ना वो न किसी से मदद मांगेंगे, ना हमको, वैसे किसी ने मदद ऑफर की भी नहीं है, लेकिन हम किसी से मदद नहीं मांगेंगे। अगर हमारा बयानिया लोगों को पसंद आया तो आ जाए, नहीं आया तो कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन 47 के थ्रू या RTS के थ्रू हुकूमत में नहीं आएंगे। तो आपकी मीटिंग कैसी रही एक्स गवर्नर इशरतुल इबाद से? सर गवर्नर इशरतुल इबाद से 2-2.5 महीने पहले उन्होंने मुझे, मैं दुबई गया था तो उन्होंने खाने पे बुलाया था, वो खाना खाया था। सियासी उसके ऊपर डिस्कशन हुई थी पार्टी के हवाले से। सच्ची बता रहा हूँ कि कोई बात नहीं हुई थी। पार्टी का जो एक्चुअल फैसला जो था वो पिछले 2 हफ्ते जो मैं इस्लामाबाद में अब रहा हूँ तो उस पर थोड़ा सा ये ज़्यादा आगे बढ़ा है। और इशरतुल इबाद साहब से पार्टी के बारे में कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आपकी पार्टी में और कौन लोग मुमकिन तौर पर आ सकते हैं नून लीग से या इर्द गिर्द से? देखिए मेरी बात सुनिए, ये पार्टी ना मुस्लिम लीग के कोई नाराज़ लोगों का ग्रुप है और ना शायद अब्बासी मेरी मुस्लिम लीग से कोई नाराज़गी है। हमारी रायें अलग हो गई हैं लेकिन हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। मुझसे तो मुस्लिम लीग ने उस वक्त भी वजारत ऑफ़र करी थी और वजारत ना भी ऑफ़र करें तो वो भी उनका हक है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। तो मुस्लिम लीग से कोई नाराज़गी नहीं है, बट वी जस्ट थिंक दे हैव लॉस्ट द मॉरल क्लैरिटी दैट दे यूज्ड टू हैव। हमारे पास हम जो है उस पर हमारे जो मसला है, हमारा मजबूरी है वो ये है कि मैं, शाहिद भाई और मुस्तफ़ा तीनों मर्द हैं, तीनों एक उम्र के हैं, तीनों एक मेजॉरिटी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं वगैरह वगैरह, और तीनों बड़े प्रिविलेज्ड हैं। हम तीनों को कभी बिजली के बिल भरने के अंदर तकलीफ़ नहीं हुई है या परेशानी नहीं हुई है, या कभी कल का खाना कहाँ से आएगा उसकी परेशानी नहीं हुई। हमको एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें ख़वातीन भी हों, जिसमें नौजवान भी हों, जिसमें कुछ थोड़े से कम आमदन वाले लोग भी हों, और हम जब सब साथ मिलकर बैठेंगे तो हम वैसा पाकिस्तान बनाने के कुछ ख्यालात सामने रखेंगे जो सिर्फ अशराफिया के पाकिस्तान नहीं हो। पाकिस्तान में और जो बड़ा मसला है पाकिस्तान में ये है कि ये 1% अशराफिया जो है उसके लिए तो पाकिस्तान बहुत अच्छा चलता है लेकिन बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं चलता। तो हम पहले ये ग्रुप बनाएंगे। हमको सियासी लीडरान, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि लाना बड़ी मुश्किल नहीं है, बहुत सारे लोग ला सकते हैं जिन चेहरों का आप जानते हैं, तो लेकिन हम प्रोफेशनल्स को लेके आना चाह रहे हैं जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है लेकिन जो इस मुल्क से मायूस हैं। हम कह रहे हैं कि तुम भी आओ, हाथ बटाओ, चलो अच्छा करते हैं।